नमस्कार। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम तुलसीदास पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले बाल कांड में बाल लीला वर्णन के अंतर्गत राम की बाल अवस्था का चित्रण करते हुए तुलसीदास बता रहे हैं। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगसी रही जेन ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में सस समशील उभय, नव नील सरोरहु से विकसे। वैसे तो बाल लीला वर्णन में सूरदास को बेजोड़ कवि कहा जाता है कि उनका जैसा कोई नहीं है, लेकिन तुलसीदास ने भी यहाँ पर राम के बाल अवस्था का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि कोई सखी दूसरी सखी को ये बता रही है कि सुबह वो अवधेश यानी दशरथ के द्वार पर गई थी, सकारे यानी सुबह, और उसी समय जो भूपति है यानी जो दशरथ है वो अपनी गोद में बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे थे। उन बच्चों को देखते, अवलोक यानी देखते, हो सोच विमोचन, सोच यानी यहाँ पर दुख, कि जो दुख है वो पूरी तरह विमोचन यानी खत्म हो जाता है। और ठगी सी रही, क्यों ठगी सी रह गई? और जेन ठगे दिख से, उनके सौंदर्य को देख करके मैं ठगी सी रह गई, मतलब स्तंभित रह गई, जड़ हो गई, और मेरे सारे सोच, सारे दुख, सारी परेशानियां हैं वो पूरी तरह समाप्त हो गई। और आगे तुलसीदास क्या कह रहे हैं? जेन ठगे दिख से, अगर उन बालकों के सौंदर्य को देखकर कोई ठगा सा नहीं रह जाता, जड़ नहीं हो जाता, स्तंभित नहीं रह जाता, तो उसको धिक्कार है, उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। अर्थात यदि मनुष्य है तो उसके अंदर भावनाएं होगी, और अगर उसके अंदर भावना है तो उन बच्चों का रूप सौंदर्य ऐसा है कि उनको देख करके कोई भी ठगा सा रह सकता है या रह जाता है। तुलसीदास कह रहे हैं वो बालक कैसे हैं? मनरंजन, मन को प्रसन्न करने वाले हैं, रंजित अंजन, और उनके नेत्रों में काजल डला हुआ है, अंजन डला हुआ है, सुख अंजन जातक से, वो जो सुख रूपी काजल उनके नेत्रों में डला हुआ है, ऐसा लगता है मानो वो नेत्र जातक यानी देखने वाले, साधक या जो भी कोई उनको देखता है वो उसको सुख देने वाले हैं। अर्थात राम के जो नेत्र है मन को प्रसन्न करने वाले हैं, और काजल से लगे हुए जो काजल जो उनकी आंखों में डला हुआ है, ऐसा लगता है वो प्रत्येक देखने वालों को सुख देने वाले हैं। आगे उपमा देते हुए तुलसीदास जी ये बता रहे हैं, हे सजनी मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता है शशि में समशील उभय, नवनील सरोवर से विकसे, ऐसा लगता है मानो समान गुण धर्म वाले दो नीले रंग के जो पुष्प है, जो कमल है, वो मानो अभी अभी सरोवर में विकसित हुए हैं। बच्चों, कमल और कमलनी होती है वो चंद्रमा को देख करके विकसित होती है, कमल है वो सूर्य को देखकर विकसित होता है। तो ऐसा लगता है मानो चंद्रमा के उदित होने पर, शशि यानी चंद्रमा के उदित होने पर, समशील यानी समान, मतलब रात्रि खत्म हुई है, अब ये भी सुबह हुई है, तो मानो चंद्रमा की चांदनी में वो पूरी तरह से विकसित हो गए हैं। समशील समान धर्म वाले, उभय यानी दोनों, नवलीन यानी नए नए नीले रंग के जो कमलनी के पुष्प हैं वो मानो सरोवर से विकसित होकर अभी अभी निकले हैं। ऐसी कोमल और नीले रंग के जो बालक हैं उनको लेकर के जो दशरथ हैं वो अभी अभी अपने दरवाजे से निकल रहे हैं। आगे उनके सौंदर्य का वर्णन करते तुलसीदास जी बता रहे हैं, पग नूपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी, मणिमाल हिये नवनील कलेवर, पीत जगा झलके पुलके नृप गोद लिए, अरविंद सो आनन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए, मन से मन में न बस्यो, अब बालक जो तुलसी जग में फल कैसे जिए। अर्थात तुलसीदास भी यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर मनुष्य होने का कोई फल है तो वो ये है कि ऐसे बालकों के दर्शन हो जाना, क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर है। इसलिए अगर मनुष्य जन्म का कोई फल है तो तुलसीदास कह रहे हैं वो ये है कि ऐसा जो बालक है वो मन में बस जाए और उसके सौंदर्य का पान हम कर ले। पग नूपुर, पैरों में उन्होंने नूपुर पहन रखे हैं, अर्थात पायल पहनी हुई है, कर कंजनी, और उनके जो हाथ है वो कैसे हैं? कमल के समान, मंजू यानी सुंदर, कमल के समान, कमलनी की डंडी के समान सुंदर है। बनी
मणिमाल है। और वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं कि उन्होंने मणियों की, मोतियों की माला है वो अपने हृदय पर धारण कर रखी है। नवनील कलेवर, उनका कलेवर कैसा है, उनका जो क्या बोलते हैं आगे का भाग है वो कैसा है, मानो नया नया नील रंग का जो पुष्प है वो अभी अभी विकसित हुआ है। और उन्होंने पीले रंग के झबले पहन रखे हैं और जो नृप है वो उनको गोद में लेकर के प्रसन्न हो रहे हैं। अरविंद सो आनन, और उनका मुख कैसा है, कमल के समान है। और उस स्थिति में कवि ने क्या उपमा दी है कि मानो उनका रूप है वो क्या है, मकरंद के समान है। मुख कमल के समान है, उनका रूप मकरंद के समान है। और जो दर्शक है वो आनंदित होकर अपने नेत्र रूपी भंवरों से उस रूप रूपी मरंद का पान कर रहे हैं। कमल की उपमा मुख को दी गई है, सौंदर्य को मरंद यानी फूल के अंदर जो पराग होता है उसकी उपमा दी गई है। लोचनों को किसकी उपमा दी गई, दर्शकों के लोचनों को भ्रमर की उपमा दी गई है कि मानो दर्शकों के भ्रमर रूपी जो लोचन है वो उस राम के जो कमल समान मुख है उसके सौंदर्य रूपी मकरंद का पान कर रहे हैं या करते हैं। ऐसा बालक तुलसीदास कह रहे हैं अगर किसी के मन में नहीं बसा जग में फल कैसे जिए, तो संसार में उसको मनुष्य जीवन का जो फल है वो प्राप्त होने वाला नहीं है, या उसका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार तुलसीदास राम के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे के जो पद है, आगे का जो 2 पद है उसके अंदर तुलसीदास जी राम की बाल क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू रिस आई कहे हटिके पुरि लेत सोई जही लाग अरे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश यानी दशरथ के ये जो चारों बालक है, तुलसीदास ऐसी कामना कर रहे हैं कि सदा वो मेरे मन में विचरण करते रहे। बालकों की बाल क्रीड़ा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, कभी तो वो क्या करते हैं, चंद्रमा को मांगते हैं कि मुझे चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए, और जब माँ उस चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में दिखाती है या जब चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसको देखकर डर जाते हैं। कभी ताली बजा बजा कर नाचते हैं और इस प्रकार से माँ के मन में मोद यानी प्रसन्नता भरते हैं। कभी रिसिया यानी गुस्सा कर लेते हैं, कभी पुनः हट कर लेते हैं और जो मांगते हैं उसी की जिद करने लग जाते हैं। पुनि लेत सोई वही लेते हैं, लागी अरे जिसकी उनको रट लग जाती। अरे यानी जिद लगना, रट लगना। तुलसीदास कह रहे हैं अवधेश के ये जो चारों बालक है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसी विनय करता हूँ कि मेरे मंदिर में वो हमेशा विहरे यानी विचरण करते रहे, अर्थात उनके सौंदर्य का पान मैं हमेशा करता रहूं। आगे राम के सौंदर्य का वर्णन करते तुलसीदास कह रहे हैं, बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलक की, अमोलन की घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बन जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी जो दांतों की पंक्तियां है वे कुंद की कली के समान सुंदर लग रही है, और जो दोनों अधर है वो अधर उन्होंने पल्लव की पत्तों की उपमा दी है कि जब वो अधर रूपी पत्तों को खोलते हैं तो कुंद कली के समान श्वेत रंग की दंत पंक्ति दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि जैसे बिजली जब बादलों के बीच चमकती है, ऐसे सौंदर्य की कल्पना तुलसीदास कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपने हृदय स्थल पर मोतियों की माला धारण कर रखी है तो मोतियों की माला ऐसी चमक रही है मानो बादलों की उपमा उनके शरीर के वक्षस्थल को दी है कि मानो बादलों के बीच में बिजली है वो चमक रही है, और बिजली की उपमा मोतियों की माला को दी गई है। और घुंघराली लटे जब उनके मुख पर आती है तो उनके जो कुंडल है गोल गोल वो जब हिलते हैं, और कपोलों पर जब वो घुंघराली लटे आती है तो उनका सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास ऐसे कहते हैं कि वो जब अपनी तुतलाती भाषा में बोल रहे हैं तो अपने प्राण ही में शायद उन प्राण ही क्यों न मैं उनके सौंदर्य पर न्यौछावर कर दूं। अर्थात राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तुलसीदास ये बता रहे हैं उनके बचपन के सौंदर्य का, बाल लीला का वर्णन करते हुए कि इस प्रकार के जो राम दिखाई दे रहे हैं। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि उनके बोलन पर, उनके बोलने पर, वो जो तुतलाती भाषा में बोल रहे हैं, मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ पर राम के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं।